डोमेस्टिक आईटी सेक्टर में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। 31 मार्च को खत्म हो रहे मौजूदा फाइनेंशियल ईयर और अगले 2 साल इस सेक्टर की मीडियम कंपनीज की कमाई बड़ी कंपनियों के मुताबिक 3 गुना तक ज्यादा बढ़ेगी। फाइनेंशियल ईयर 2025 से 2026 तक की अर्निंग पर शेयर इसके संकेत दे रही है। जापानीज ब्रोकरेज कंपनी नमोरा के एनालिसिस के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2024 से लेकर 2025 से 2026 के बीच लार्ज कैप आईटी कंपनीज का ईपीएस 1 to 26% बढ़ाने का एस्टीमेट लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ इसी दौरान मिड कैप आईटी कंपनीज के ईपीएस 11 to 78 इंक्रीज हो सकता है। ईपीएस की कैलकुलेशन के मुताबिक कंपनी नेट इनकम से कम प्रॉफिट कमाती है और उसमें इन्वेस्टर के शेयर को एवरेज नंबर से डिवाइड किया जाता है। ईपीएस से पता चलता है कि कंपनीज पर शेयर कितनी कमाई कर रही है। डोमेस्टिक आईटी सेक्टर की प्रतिनिधि संस्था नेस्कॉम का अनुमान है कि फाइनेंशियल ईयर में इंडस्ट्री की ग्रोथ वैल्यू सिर्फ 3.8% रहेगी। एचडीएफसी सिक्योरिटी के वाइस प्रेसिडेंट अपूर्वा प्रसाद ने बताया कि कोविड से पहले आईटी सेक्टर की मीडियम कंपनीज की ग्रोथ बड़ी कंपनी से सिर्फ 1.5% ज्यादा थी। अब ये 7 to 8% हो गया है। फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2023 में ये डिफरेंस सबसे ज्यादा बढ़ा। अपूर्वा प्रसाद के मुताबिक अब लार्ज कैप कंपनियों की इनकम में 10% से कम बढ़ोतरी होगी, वहीं मिड कैप कंपनियों की इनकम 10% से ज्यादा बढ़ेगी। दुनिया भर में टेक्नोलॉजी पर खर्च करीब 50% घटा है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी से जुड़े टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स में 6% की गिरावट आई है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए अर्ली न्यूज के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। डोमेस्टिक आईटी सेक्टर में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। 31 मार्च को खत्म हो रहे मौजूदा फाइनेंशियल ईयर और अगले 2 साल इस सेक्टर की मीडियम कंपनीज की कमाई बड़ी कंपनियों के मुताबिक 3 गुना तक ज्यादा बढ़ेगी। फाइनेंशियल ईयर 2025 से 2026 तक की अर्निंग पर शेयर इसके संकेत दे रही है। जापानीज ब्रोकरेज कंपनी नमोरा के एनालिसिस के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2024 से लेकर 2025 से 2026 के बीच लार्ज कैप आईटी कंपनीज का ईपीएस 1 to 26% बढ़ाने का एस्टीमेट लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ इसी दौरान मिड कैप आईटी कंपनीज के ईपीएस 11 to 78 इंक्रीज हो सकता है। ईपीएस की कैलकुलेशन के मुताबिक कंपनी नेट इनकम से कम प्रॉफिट कमाती है और उसमें इन्वेस्टर के शेयर को एवरेज नंबर से डिवाइड किया जाता है। ईपीएस से पता चलता है कि कंपनीज पर शेयर कितनी कमाई कर रही है। डोमेस्टिक आईटी सेक्टर की प्रतिनिधि संस्था नेस्कॉम का अनुमान है कि फाइनेंशियल ईयर में इंडस्ट्री की ग्रोथ वैल्यू सिर्फ 3.8% रहेगी। एचडीएफसी सिक्योरिटी के वाइस प्रेसिडेंट अपूर्वा प्रसाद ने बताया कि कोविड से पहले आईटी सेक्टर की मीडियम कंपनीज की ग्रोथ बड़ी कंपनी से सिर्फ 1.5% ज्यादा थी। अब ये 7 to 8% हो गया है। फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2023 में ये डिफरेंस सबसे ज्यादा बढ़ा। अपूर्वा प्रसाद के मुताबिक अब लार्ज कैप कंपनियों की इनकम में 10% से कम बढ़ोतरी होगी, वहीं मिड कैप कंपनियों की इनकम 10% से ज्यादा बढ़ेगी। दुनिया भर में टेक्नोलॉजी पर खर्च करीब 50% घटा है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी से जुड़े टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स में 6% की गिरावट आई है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए अर्ली न्यूज के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। डोमेस्टिक आईटी सेक्टर में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। 31 मार्च को खत्म हो रहे मौजूदा फाइनेंशियल ईयर और अगले 2 साल इस सेक्टर की मीडियम कंपनीज की कमाई बड़ी कंपनियों के मुताबिक 3 गुना तक ज्यादा बढ़ेगी। फाइनेंशियल ईयर 2025 से 2026 तक की अर्निंग पर शेयर इसके संकेत दे रही है। जापानीज ब्रोकरेज कंपनी नमोरा के एनालिसिस के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2024 से लेकर 2025 से 2026 के बीच लार्ज कैप आईटी कंपनीज का ईपीएस 1 to 26% बढ़ाने का एस्टीमेट लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ इसी दौरान मिड कैप आईटी कंपनीज के ईपीएस 11 to 78 इंक्रीज हो सकता है। ईपीएस की कैलकुलेशन के मुताबिक कंपनी नेट इनकम से कम प्रॉफिट कमाती है और उसमें इन्वेस्टर के शेयर को एवरेज नंबर से डिवाइड किया जाता है। ईपीएस से पता चलता है कि कंपनीज पर शेयर कितनी कमाई कर रही है। डोमेस्टिक आईटी सेक्टर की प्रतिनिधि संस्था नेस्कॉम का अनुमान है कि फाइनेंशियल ईयर में इंडस्ट्री की ग्रोथ वैल्यू सिर्फ 3.8% रहेगी।
HDFC सिक्योरिटी के वाइस प्रेसिडेंट अपूर्वा प्रसाद ने बताया कि कोविड से पहले आईटी सेक्टर की मीडियम कंपनीज की ग्रोथ बड़ी कंपनी से सिर्फ 1.5% ज्यादा थी। अब ये 7 to 8% हो गया है। फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2023 में ये डिफरेंस सबसे ज्यादा बढ़ा। अपूर्वा प्रसाद के मुताबिक अब लार्ज कैप कंपनियों की इनकम में 10% से कम बढ़ोतरी होगी, वहीं मिड कैप कंपनियों की इनकम 10% से ज्यादा बढ़ेगी। दुनिया भर में टेक्नोलॉजी पर खर्च करीब 50% घटा है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी से जुड़े टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स में 6% की गिरावट आई है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए अर्ली न्यूज के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। डोमेस्टिक आईटी सेक्टर में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। 31 मार्च को खत्म हो रहे मौजूदा फाइनेंशियल ईयर और अगले 2 साल इस सेक्टर की मीडियम कंपनीज की कमाई बड़ी कंपनियों के मुताबिक 3 गुना तक ज्यादा बढ़ेगी। फाइनेंशियल ईयर 2025 से 2026 तक की अर्निंग पर शेयर इसके संकेत दे रही है। जापानीज ब्रोकरेज कंपनी नमोरा के एनालिसिस के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2024 से लेकर 2025 से 2026 के बीच लार्ज कैप आईटी कंपनीज का ईपीएस 1 to 26% बढ़ाने का एस्टीमेट लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ इसी दौरान मिड कैप आईटी कंपनीज के ईपीएस 11 to 78 इंक्रीज हो सकता है। ईपीएस की कैलकुलेशन के मुताबिक कंपनी नेट इनकम से कम प्रॉफिट कमाती है और उसमें इन्वेस्टर के शेयर को एवरेज नंबर से डिवाइड किया जाता है। ईपीएस से पता चलता है कि कंपनीज पर शेयर कितनी कमाई कर रही है। डोमेस्टिक आईटी सेक्टर की प्रतिनिधि संस्था नेस्कॉम का अनुमान है कि फाइनेंशियल ईयर में इंडस्ट्री की ग्रोथ वैल्यू सिर्फ 3.8% रहेगी। HDFC सिक्योरिटी के वाइस प्रेसिडेंट अपूर्वा प्रसाद ने बताया कि कोविड से पहले आईटी सेक्टर की मीडियम कंपनीज की ग्रोथ बड़ी कंपनी से सिर्फ 1.5% ज्यादा थी। अब ये 7 to 8% हो गया है। फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2023 में ये डिफरेंस सबसे ज्यादा बढ़ा। अपूर्वा प्रसाद के मुताबिक अब लार्ज कैप कंपनियों की इनकम में 10% से कम बढ़ोतरी होगी, वहीं मिड कैप कंपनियों की इनकम 10% से ज्यादा बढ़ेगी। दुनिया भर में टेक्नोलॉजी पर खर्च करीब 50% घटा है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी से जुड़े टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स में 6% की गिरावट आई है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए अर्ली न्यूज के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। डोमेस्टिक आईटी सेक्टर में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। 31 मार्च को खत्म हो रहे मौजूदा फाइनेंशियल ईयर और अगले 2 साल इस सेक्टर की मीडियम कंपनीज की कमाई बड़ी कंपनियों के मुताबिक 3 गुना तक ज्यादा बढ़ेगी। फाइनेंशियल ईयर 2025 से 2026 तक की अर्निंग पर शेयर इसके संकेत दे रही है। जापानीज ब्रोकरेज कंपनी नमोरा के एनालिसिस के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2024 से लेकर 2025 से 2026 के बीच लार्ज कैप आईटी कंपनीज का ईपीएस 1 to 26% बढ़ाने का एस्टीमेट लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ इसी दौरान मिड कैप आईटी कंपनीज के ईपीएस 11 to 78 इंक्रीज हो सकता है। ईपीएस की कैलकुलेशन के मुताबिक कंपनी नेट इनकम से कम प्रॉफिट कमाती है और उसमें इन्वेस्टर के शेयर को एवरेज नंबर से डिवाइड किया जाता है। ईपीएस से पता चलता है कि कंपनीज पर शेयर कितनी कमाई कर रही है। डोमेस्टिक आईटी सेक्टर की प्रतिनिधि संस्था नेस्कॉम का अनुमान है कि फाइनेंशियल ईयर में इंडस्ट्री की ग्रोथ वैल्यू सिर्फ 3.8% रहेगी। HDFC सिक्योरिटी के वाइस प्रेसिडेंट अपूर्वा प्रसाद ने बताया कि कोविड से पहले आईटी सेक्टर की मीडियम कंपनीज की ग्रोथ बड़ी कंपनी से सिर्फ 1.5% ज्यादा थी। अब ये 7 to 8% हो गया है। फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2023 में ये डिफरेंस सबसे ज्यादा बढ़ा। अपूर्वा प्रसाद के मुताबिक अब लार्ज कैप कंपनियों की इनकम में 10% से कम बढ़ोतरी होगी, वहीं मिड कैप कंपनियों की इनकम 10% से ज्यादा बढ़ेगी। दुनिया भर में टेक्नोलॉजी पर खर्च करीब 50% घटा है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी से जुड़े टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स में 6% की गिरावट आई है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए अर्ली न्यूज के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। डोमेस्टिक आईटी सेक्टर में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। 31 मार्च को खत्म हो रहे मौजूदा फाइनेंशियल ईयर और अगले 2 साल इस सेक्टर की मीडियम कंपनीज की कमाई बड़ी कंपनियों के मुताबिक 3 गुना तक ज्यादा बढ़ेगी। फाइनेंशियल ईयर 2025 से 2026 तक की अर्निंग पर शेयर इसके संकेत दे रही है।
जापानीज ब्रोकरेज कंपनी नमोरा के एनालिसिस के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2024 से लेकर 2025 से 2026 के बीच लार्ज कैप आईटी कंपनीज का ईपीएस 1 to 26% बढ़ाने का एस्टीमेट लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ इसी दौरान मिड कैप आईटी कंपनीज के ईपीएस 11 to 78 इंक्रीज हो सकता है। ईपीएस की कैलकुलेशन के मुताबिक कंपनी नेट इनकम से कम प्रॉफिट कमाती है और उसमें इन्वेस्टर के शेयर को एवरेज नंबर से डिवाइड किया जाता है। ईपीएस से पता चलता है कि कंपनीज पर शेयर कितनी कमाई कर रही है। डोमेस्टिक आईटी सेक्टर की प्रतिनिधि संस्था नेस्कॉम का अनुमान है कि फाइनेंशियल ईयर में इंडस्ट्री की ग्रोथ वैल्यू सिर्फ 3.8% रहेगी। एचडीएफसी सिक्योरिटी के वाइस प्रेसिडेंट अपूर्वा प्रसाद ने बताया कि कोविड से पहले आईटी सेक्टर की मीडियम कंपनीज की ग्रोथ बड़ी कंपनी से सिर्फ 1.5% ज्यादा थी। अब ये 7 to 8% हो गया है। फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2023 में ये डिफरेंस सबसे ज्यादा बढ़ा। अपूर्वा प्रसाद के मुताबिक अब लार्ज कैप कंपनियों की इनकम में 10% से कम बढ़ोतरी होगी, वहीं मिड कैप कंपनियों की इनकम 10% से ज्यादा बढ़ेगी। दुनिया भर में टेक्नोलॉजी पर खर्च करीब 50% घटा है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी से जुड़े टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स में 6% की गिरावट आई है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए अर्ली न्यूज के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।